हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, काफ़ी मतलब उतार-चढ़ाव के बीच में, तो आप लोग भी काफ़ी मतलब देखिए, मार्केट कभी भी इतना स्मूथ तो चलता नहीं है, हमेशा तो इसी तरह से चलता है। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए ये नया है, बाकी जिनको पता है उनके लिए पता है कि मार्केट का चाल है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है? तो आज मैंने जहाँ-जहाँ प्रॉफिट बुक किया था, वो भी आपको बता दिया था। कल जहाँ खरीदा था, वो भी बता दिया था। सर बताता नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। इससे ज़्यादा भरोसा और नहीं कुछ बोल सकता, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं। आइए, अभी जो प्रेज़ेंट कंडीशन चल रहा है, किस पे? मतलब इंडिया पे और इंडिया शेयर मार्केट पे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं आप लोगों को लग रहा है? तो आप लोगों को लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अभी मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, क्या अभी कहीं आक्रमण हम लोग कर देंगे, वार हो जाएगा, फलाना हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो भारत जो है, उसके लिए पाकिस्तान से वार करना कोई मैटर ही नहीं है। हम तो पनिश्ड करेंगे, वार क्या करना है? हैं? नंगा भूखा भिखमंगा लोग से वार करेंगे। अभी क्या हुआ? अभी 300 मिलियन, 400 मिलियन डॉलर का दे दिया फटका भारत ने फिर। तो आप बोलिए कैसे? अरे एयरलाइन जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन, तो पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किया। बाकी भी यूरोप कंट्री के जो बड़े-बड़े एयरलाइन हैं, बोला भैया हम आतंकवादी देश के ऊपर से प्लेन नहीं ले जाएँगे। 300 से 400 बिलियन डॉलर का झटका लगा। ठीक है, चलिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो भाई साहब मत बोलिए, बहुत खतरनाक है। तो वो एक बात है। अभी पाकिस्तान ये सब नल्ला-उल्ला क्या देखना है। हाँ, पाकिस्तान का वो कौन था ससुरा जो बोला था कि पानी रोक देगा तो हम परमाणु बम मार देंगे। भारत बोला परमाणु बम रुक ससुरा, पहले पानीय हम करते हैं। ये देखिए, सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का बहाव अब 90% तक कम हो चुका है। ठीक है, किशनगंगा बांध से पानी रोकने की योजना भी तेजी से तैयार की जा रही है, जिससे जो क्या है कि झेलम नदी से जुड़ी जो भी है स्मॉल इंडस्ट्री पावर परियोजना है, उसको सक्रिय किया जाएगा। अधिक से अधिक पानी भारत में उपयोग किया जाएगा। करेंगे? करेंगे अब हम। आपने बोला ना कि आप मतलब वो करिएगा, रोकिएगा तो परमाणु बम हो जाएगा, फलाना-ढिकाना हो जाएगा, चीख-चीख के चिल्ला रहे हैं ना। अब हम लोग चीखेंगे नहीं। एकदम चाइना का चिंग-फोंग जो भी है, वो भारत से तक्षशिला विद्यालय से जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ से शिक्षा ले जाके वो अपने यहाँ फॉलो किया है, तो उसी तरह अब हम लोग भी अपनी पुरानी जो युद्ध कला नीति है, उसको फॉलो करेंगे। वार नहीं करेंगे। समझे? मैं इस चीज़ को बार-बार करता हूँ। उसको पकड़ के थपियाएँगे, पनिश करेंगे। वार तो साहब बराबरियों के साथ होता है। इन लोगों से कौन चीज़ होता है? इन लोगों का डंडा उठा के अभी सोटना बाकी है महाराज, है ना? तो इनको तो अभी सरकार कर रही है। अब आप ही बताइए, 300 से 400 बिलियन डॉलर का जो एयर स्पेस में उनका कमाई था, वो भी गया भाड़ में। ठीक है? अब जो ट्रेड देखिए, ट्रेड तोड़ना ज़रूरी है। रसिया यूक्रेन के साथ जब लड़ाई हुआ, अमेरिका ने रसिया का क्या किया? ट्रेड तोड़ा। सब जगह उसका सीज कर लिया। तो भारत भी धीरे-धीरे वो कदम उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल मतलब नंगा कर दे। हम लोग को जो पाकिस्तान का न्यूज़ आ रहा है कि उसको 4 दिन का लड़ने का है, उसका इतना बिलियन फॉरेन रिज़र्व है, मतलब जो भी है वो सब आ रहा है, वो ठीक है। युद्ध देखिए क्या होता है, अभी आप लोग इसमें समझे होंगे, थोड़ा-सा मैं इशारा करता हूँ कि रसिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया। आज युद्ध का 2 साल 3 साल चल रहा है ना जी, हैं? अब टुक-टाक चल रहा है। अगर रसिया स्टार्टिंग में ही यूक्रेन को फाइनेंशियल कमज़ोर कर दिया होता, फिर युद्ध करता, तो यूक्रेन तो टिक नहीं पाता। है ना? तो वही चीज़ है। तो भारत क्या कर रहा है, पहले देख रहा है कि कौट हो इसके जो है ये अपना धर्म का दुहाई देगा। अब तो इसके धर्म वाले ही दुखी हो गए हैं, बोले यार ये नालायक है साला, चोर है पाकिस्तानवा, इसमें क्या बताया जाए, है ना? ये सब इन लोगों का वही अलग है, खून में ना मतलब खत्म है। अभी उधर तालिबान वाला पठान लोग जो है बोला भाग, हम नहीं साथ देगा, हम तो भारत का साथ देगा। क्योंकि उसको भी पता है कि अभी पाकिस्तान टूटने वाला है, ठीक है? तो भारत बहुत शांति से उसके चारों नेटवर्क को दौड़ रहा है कि इसका दौर कहाँ तक है। ये जो इसका जो प्रधानमंत्री कहाँ तक दौड़ेगा, इसको दौड़ने दो। जहाँ-जहाँ दौड़ के जाएगा ना, हम उसको भी तबाह करेंगे। अभी ईरान के पास गया। ईरान के में गया है ना, ईरान अभी कुछ बोला है तो उसका भी हिसाब-किताब हो जाएगा, काहे? तो उधर इज़राइल और अमेरिका इंतज़ार कर रहा है। सब मतलब अभी गरम है माहौल। भारत इसलिए मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ ना कि देखिए भारत को बहुत समझदारी से काम करना है। हम यहाँ लड़ाई करके हम 10 साल पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारी सुरक्षा में जिसने चूक किया है, उसका घर बुलडोज़रवा से तोड़वा देंगे। हम तो बोलते हैं जोगी जी को दे देना चाहिए, बुलडोज़र लेके पहुँच जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनको तबाह कर देना है, उसमें जहाँ तक घुसना हो। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, क्या अमेरिका पाकिस्तान पे अटैक किया? उसने लादेन को ठिकाना लगाया। लेकिन हम तो यहाँ पर ही हमारे लिए तो पूरा उसका फौजें जो है, वही साला ट्रेनिंग देने वाला है, तो हम लोग को तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो सब पंप मार रहा है, लेकिन हम लोग को बुद्धिमानी से काम करना और सरकार बिल्कुल सटीक कर रही है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हम लोग को नहीं मतलब है, ठीक है? तो इसी चीज़ को मार्केट भी समझ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि 90% पानी रोक दिए हैं, एक बार छोड़ दे रहे हैं, एक बार सुखा के मारेंगे, एक बार दहाड़ से मारेंगे, लो पगला जाएगा, बोलेगा ये भाई, ये भारत तुम ही ले जाओ, हम ही को ले चलो, समझ रहे हैं?
उसके बाद जो ट्रेड चल रहा है उनका, जिस तरह एयर स्पेस का दूसरा फ्लाइट यूज़ कर रहे थे उसको बंद करवा दिए, मतलब उन्होंने रद्द कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का एयर स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट टाइप का कंट्री हो गया है। ठीक है, तो अब उससे उसको 300-400 मिलियन। अब क्या है, हवा पानी बंद हुआ, पानी का हवा पानी बंद हुआ। अब जो समुद्र के रास्ते से जो आ रहा है उनके पास, उसको भी धीरे से कट ऑफ करना है। ठीक है, और उनके जो चाहने वाले जो हैं उसका भी ध्यान रखना है। समझ गए? मालदीव पामे मोबाइल बंद कर देंगे, ससुरा चिचियाने लगे, बोलेगा अरे बाप रे बाप, यहाँ वो गेम खेलने गया है। सबको भी ठिकाना लगाना है महाराज, क्या सोच रहे हैं? एक एक करके लगाया जाएगा। डायरेक्ट वार करने से क्या होगा ना, आदमी घबरा सकता है। अब देखिए क्या है जी, बगलिहार डैम। बगलिहार डैम तो ज्यादा दूर नहीं है, उसका सेनाध्यक्ष बोल रहा था चीख चीख के, और उसका नेता लोग हम परमाणु बम आधा किलो 1 किलो पाइया परमाणु बम मार के दिखाओ, है दम तो दिखाओ मार के। हम तो बोल कर रहे हैं भारत अपना चाल चल रहा है, ये मत सोचिएगा कि भारत नहीं, भारत बिल्कुल सटीक चल रहा है। प्यासे मारेंगे नहीं तो डुबो के मारेंगे। अब ये बड़ा मतलब बढ़िया बात है ना भाई, रगड़ेंगे तो ये चीज तो आप समझ के रखिए। ठीक है, वार वाला सिस्टम नहीं करना है कि दूगो फौज का है जी, फौज खाली मरने के लिए है, हैं? उसको पहले आर्थिक दृष्टि से तोड़ेंगे, हवा पानी बंद करेंगे, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। 1971 में 95,000 जो भी है फौज जो है ना, लड़ने से ज्यादा इससे कंट्रोल में आया था, क्योंकि फौज को खाने पीने और उसका बंद कर दीजिए ना तनख्वाह, बस हो गया, वहीं विद्रोह हो जाएगा, वहीं पर सब रिजाइन देकर निकल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब इस दौरान पुतिन साहब भारत को आके बोले भाई हम हैं तुम्हारे साथ, चढ़ जाओ। भारत बोले ना ना ना, ऐसा करिए कि आप उच्च स्तरीय बैठक जो होगा उसमें आइए। तो पुतिन ने न्योता तुरंत स्वीकार किया, सहस्त्र हाथों से स्वीकार किया, बोला एकदम भाई कब चढ़ना ही बताओ ना, हम चढ़ जाते हैं। क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका भी देख रहा है कि अब आप बताइए कौन सा पावर, अब बोलेगा चाइना। अरे चाइना कौन चीज करेगा, चाइना पे भी तो दबाव बनेगा, है ऐसा थोड़ी है। सबको देखिए, सबको प्यार है पैसे से, तो पैसे का गेम करना है। सब जानता है कि पाकिस्तान को कर्ज देना मतलब वो लौट के नहीं आएगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ऐसे भी उनकी ब्लड में चलता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब तो इस बार तो बहुत अच्छा जो हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, और रगड़ना है और ढंग से रगड़ना है कि साला आने वाला पीढ़ी ना उसका मतलब शांति रहे। तो अभी पुतिन साहब भी बोल रहे हैं कि एकदम हम बिल्कुल न्योता है जी, स्वीकार है एकदम, हमारे हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, सभी देश अपना अपना बोल रहा है कि हम भारत के साथ हैं। ठीक है, जो हुआ गलत हुआ है, इस पर सजा होना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, धर्म का कार्ड खेल रहा है, वो हर बार वही करता है। देखिए इस बार कितना आता है, जो जो आएगा सबको रगड़ना है। ठीक है, तो ये साहब है, तो यहाँ बड़ा बढ़िया मतलब चल रहा है। तो ये चीज तो मान के चलिए, वार हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को पनिश करना है, ये बात आप मान के चलिए। अब देखिए मॉक ड्रिल 224, कितना 224 है ना, है 244, हाँ 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल करने का मतलब है कि आपत्ति के समय एक ड्रिल होता है छोटा सा, कि कैसे मतलब सुरक्षा किया जाए, हॉस्पिटल का, बैंक का, मतलब हर तरह का है। जैसे कहाँ कोई बंकर है तो बंकर में जाना है, कोई ऊपर मतलब घर के अंदर रहना है, मतलब इस तरह का जो है मॉक ड्रिल जो है अपना वो किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा बात है, मतलब आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो चाइना अकेला वही एक हीरो है, चाइना समझदार है कि ताइवान जो है उस पर हमेशा जाता है, प्लेन उड़ा के आ जाता है, डरा के मार रखा है, समझे ना। चाइना जो है वो डरा के सब जगह मारता है और अपना विकास में ध्यान देता है और अपना फाइनेंस को मजबूत करते रहता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। सारे जो जंग लगे हुए हैं एक बार मॉक ड्रिल किया जाए, पूरा एकदम बढ़िया से मॉक ड्रिल हो। तो ये सब सरकार अपने स्तर पर सभी जिलों को टाइट किया जा रहा है कि भाई साहब अपना करके रखो, क्या पता राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का मतलब मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि कई कमियां, कई मतलब वो चीज़ निकल के आएगा। आपको पता ही है ना, मुंबई में एक तो घुस गया था, 2-4 ठो कितना नुकसान कर दिया था तब। तो इसीलिए मतलब सब जगह, जैसे बोकारो स्टील सिटी है, तो मॉक ड्रिल के समय क्या करना है, सायरन बजेगा, मतलब पूरा मतलब अच्छा एक तरह से ठीक है, मतलब एक बार पूरा अच्छा सा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके बाजार थोड़ा सा आज मतलब सहमा, बोला यार ये तो मॉक ड्रिल वगैरह सब शुरू हो गया है, युद्ध का पूरा छवि दिख रहा है। तो आपको हम बता देते हैं, जब भी युद्ध होता है ना तो उसके पहले मॉक ड्रिल नहीं होता है। मॉक ड्रिल दिखाने का होता है, अपनी व्यवस्था को ठोक पीट के तेज करने का होता है। इस बार भारत दूसरे तरीका से मारेगा, नहीं पकड़ पाइएगा जिस तरीका से भारत मारेगा। सबको पता है भारत मारेगा, ठीक है, पक्का मारेगा, आप भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन इस बार जो मारेगा ना वो वैसा नहीं मारेगा जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब ऐसा मारेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप, आप ही बताइए, अगर वार करते हैं तो कितने सैनिक का शहादत हो जाता है। ठीक है, बटालियन मूवमेंट में भी आप देख रहे हैं, कहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में कोई रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसमें सैनिक तो होता है। ये बहुत मतलब अच्छा चीज़ नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ठीक है, जो है वार वगैरह जो है वो मतलब दबाव बना रहना चाहिए, और फाइनेंस पहले तोड़ना है, बाद में देखते हैं। तो आज निफ्टी क्या गर्दन डाउन करके बंद हुआ है, तो इसका भी जो है सपोर्ट देखिए कितना है, 24,331। मेरा क्या सपोर्ट है, 24,330। एकदम कोई डाउट नहीं रखता है, एकदम मतलब अपना जो व्यू होता है ना उसी तरह का रहता है। तो अभी क्या है, अभी कैसे समझें,
तो अमेरिका भी सब तो सपोर्ट कर रहा है ना। तो ठीक है, अपना अपना जगह पे सब ठीक है, हम लोग को अपने से मजबूत रहना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अब डाटा क्या कहता है। कल कैसे मैंने बताया पैसा लगा मैं, और सुबह में भी अचार अचानक में, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जो देखे होंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं देखे हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोले थे ना कल तो तेजी में भी था ना गिफ्ट निफ्टी, था कि नहीं था, 600 के पास था, 600 के ऊपर था। मैंने क्या बोला, नहीं यार मजा नहीं आया, ये ऐसी मतलब हो जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो गया ना आज, देखिए माइनस बंद हुआ ना। तो यही चीज़ है। अब मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, एक बार रिमेंबर करना चाहता हूँ, रिमाइंड करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि जब भी दुनिया पैसा वाला को देखता है, समझे ना, FIS को देखता है, अब DIS FIS से मजबूत हो रहे हैं, तो इन दोनों को देखता है। एक पब्लिक है जिसका क्लाइंट का डाटा है, तो क्लाइंट का डाटा में जब भी पब्लिक का डाउन हुआ है, मार्केट का टॉप बन गया है। जिस तरह आपको पता है ना कि FIS का इंडेक्स में पोजीशन अगर 70% 75 रहा तो एक बार से टॉप बन जाता है, 80 में रहा तो टॉप बनता है, फिर बिकवाली आता ही आता है। क्लियर है? आप बोलिएगा हाँ। और उस समय पब्लिक जो बॉटम में रहता है ना, तो मार्केट वहां से एक बार बिकवाली देता ही देता है। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, पब्लिक का टॉप बनना मार्केट का बॉटम बनता है, और पब्लिक अर्थात क्लाइंट का लो पोजीशन होना मार्केट का टॉप बनता है। आप बोलिएगा अभी कैसे टॉप बन गया, अभी तो टॉप तो बना ही नहीं। टॉप तो नहीं बना है, लेकिन पोजीशन तो बन गया है ना, ये बात आप लोग समझिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट करता हूँ और बतलाता हूँ, बाकी करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ये 27 सितंबर के आसपास जब टॉप बना था, उस समय भाई साहब पब्लिक का जो पोजीशन था ना, वो कितना था पता है, आप जान के ताज्जुब करिएगा। था बोलिए कितना, तो 34 था। ठीक है, 34। अभी कितना, अभी तो 44 के आसपास है, तो 34 था जब 26,200 बना। उसके उसके आगे भी जब जब का ये सब डाटा मैंने आप लोगों को बताया ना, इस जगह अगस्त का जब भी आप देख लीजिए, 1 अगस्त 2024, इस समय भी देखिएगा पब्लिक का पोजीशन क्या था। तो पब्लिक का पोजीशन क्या है ना, जो सब इग्नोर करता है हम उसी चीज को धर लेते हैं। उस समय का लो पोजीशन पब्लिक का 45 के आसपास था, है ना, 1 अगस्त के आसपास। ठीक है, बाकी इस जगह जो जंप और ये जो है ना, ये मतलब हाई तो बोलिएगा तो ये हाई हुआ। ठीक है, उसके बाद हल्का सा ऐसे जाके ये हाई बना, तो ये पूरा मतलब हाई में ही आ जाएगा 10 से 15 दिन में। तो इस समय भी जो लो पोजीशन 35 के आसपास आ चुका था, 35%। ठीक है, तो मतलब आपको टॉप बन गया कि यहाँ से इधर से टॉप ही है ना जी। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल मान के चलिए कि पब्लिक का लो पोजीशन मार्केट का टॉप बनाता है। तो आप बोलिएगा सर अभी तो 44-45 पे है, तो क्या अभी टॉप बन गया है? तो मैं तो बस यही कहूँगा भाई साहब, यहाँ से ना यहाँ तक का भी तेजी दिया है। ठीक है, तो इसको अभी लोग खाएंगे, और यहाँ पब्लिक का पोजीशन कम है। ज़्यादा दिन तक यहाँ मार्केट, या तो आप मेरे को पब्लिक का पोजीशन बढ़ा दीजिए जो क्लाइंट का है, या फिर FIS का पोजीशन डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, या FIS का पोजीशन 70 के ऊपर ले जाइए, तब तो कंफर्म ही हो जाएंगे। तो इस जगह में क्या हो रहा है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि एक तो पब्लिक का पोजीशन, जो क्लाइंट का पोजीशन है वो कम रहेगा। ठीक, दूसरा क्या डिस्कस किए थे कि DIS जो है वो धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी से सेल करके अपना पोजीशन कम करेगा, ये डिस्कस किए थे। आप देख रहे हैं कि DIS का 79 पे था, 80 पे था, वहां से धीरे धीरे DIS 65.33 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना पोजीशन कम करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ही मेरा एक जो अपना, देखिए मैं लॉन्ग टर्म या 6 महीना का अगर मेरा सोचिएगा तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ। मैं तो इसको 31,700 के लिए बुलिश हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो वर्तमान में पब्लिक का पोजीशन है वो मेरे को थोड़ा सा बुलिश नहीं रहने दे रहा है, क्योंकि FIS का पोजीशन से हम क्लियर व्यू नहीं लगा पा रहे। यहाँ मेरे को पब्लिक का पोजीशन मदद कर रहा है। कई अभी जो एक गिरावट आना चाहिए, जहां FIS का पोजीशन अभी 50 पे हो गया, तो वो बेच के 50 से 49.22 है, तो यहाँ से बेच के ना वो कम से कम 30% तक आना चाहिए, या 20% तक। और इसमें एक बार लो बन जाना चाहिए मार्केट का, हो सकता है कि वो प्रीवियस लो को भी तोड़े। अब बोलिएगा क्या प्रीवियस लो को भी? भाई देखिए वार सिचुएशन है, वार अगर हो जाता है तो सारे सेक्टर डाउन जाएंगे। अब इसमें देखना है कि जो सेक्टर बूम में गया है वो ज्यादा डाउन जाएगा, तो वहां हम लोग को निकल जाना है, जैसे बैंक, ठीक है, फाइनेंस, इसमें थोड़ा ठीक है। अब जो सेक्टर पहले से पिटाया हुआ है, IT ज्यादा नहीं पिटाएगा, FMCG ज्यादा नहीं पिटाएगा, मतलब ऑलरेडी पिटाया हुआ है ना, तो ये ज्यादा नहीं पिटाएगा। अगर निफ्टी यहाँ से 5-7% करेक्शन देता भी है कभी, मान लीजिए किसी कारण बस, तो वो ज्यादा नहीं गिरेंगे, और बाउंस बैक में वो ज्यादा देंगे। इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देके चलना है, और इसी गेम को आराम से प्ले करते रहना है। देखिए हर बार कोई ना कोई समस्या आता ही आता है, इतनी सारी आबादियाँ हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जो मार्केट है उसके साथ बने रहना है, ना कि अपना कोई एक क्या बोलते हैं व्यू बना के बैठ जाना है। गोल्ड का अचानक जो जंप है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड में शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आएगा, आ गया।
मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन जाने का बनता है। ये तब बनेगा जब कुछ फायरिंग या मतलब इस तरह का कोई नया अचीवमेंट होगा, तब ये एक बार मार्केट थोड़ा डाउन दिखेगा। नहीं तो ऐसे मार्केट को गिराने वाला कौन है, कौन गिरा सकता है? क्योंकि कोई 2 बात बोल देगा, 2 दिन 4 दिन गिर जाएगा, फिर तड़ाक से उठ जाता है। तो ये है मार्केट, ठीक है? तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मार्केट पे बुलिश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन अगर आता है निफ्टी में तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब ये कब आएगा? तो ये तब आएगा जब आपको मतलब भारत के द्वारा अगर पनिश कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं चला, तब तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। और कहीं थोड़ा सा झगड़ा रगड़ा में बदल गया तो फिर मार्केट एक करेक्शन देगा। तो इसको अपॉर्चुनिटी समझना है, ठीक है? और इसमें फुल टॉस पॉजिटिव होकर काम करना है। अभी भी मेरा लॉट लगा हुआ है सब जगह, कुछ में कैश फ्री किए हैं, पड़ा हुआ है कैश, नीचे आएगा लगा देंगे, नहीं आएगा और बढ़िया है, टाइम पास करेगा और बढ़िया है, ऊपर भाग जाएगा बहुत बढ़िया है। मतलब हम लोग को हर तरह से उसको कवर करके रखना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चेंज